पार्ट 3 घातांक पहला। तो देखो घातांक किसे कहते हैं? किसी भी संख्या के ऊपर में जो घात लगा रहता है उसी को क्या कहते हैं? घात कहते हैं, घातांक कहते हैं। ठीक है, तो देखो पहला क्या है? गुणा का नियम। ये क्या है? सब फॉर्मूला है। ठीक है, ये सब क्या करना है? याद करना है। ये सब से क्या बनेगा? क्वेश्चन हल होगा। ठीक है, तो इसको देखो पहला क्या है? गुणा का नियम। जैसे a गुणित a है और उसके घात में अलग अलग संख्या है a की घात m गुणित a की घात n बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस a की घात m प्लस n हो जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देते हैं। देखो a है, मान कर 5 है गुणित 5 है और इसके घात में 4 है और इसके घात में 3 है। ठीक है, तो देखो सेम सेम है a मतलब, तो ये क्या हो जाएगा? a मतलब 5 है। ठीक है, और m प्लस n हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा? 4 प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? ये क्या है? हमारा पहला सूत्र है। दूसरा भाग का नियम। जब a की घात m बटे में a की घात n बराबर क्या हो जाएगा? a की घात m माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, और a का मान कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, तीसरा घातों के घात का नियम। ठीक है, पहले देखो a की घात में m है, फिर से पूरे के घात में n है। ठीक है, तो उसका क्या हो जाता है? a की घात mn हो जाता है। ठीक है, और चौथा क्या है? देखो जब a और b पूरे के घात में m हो तो क्या हो जाता है? दोनों a b में क्या हो जाता है? a की घात m हो जाता है गुणित b की घात m हो जाता है, दोनों में घात आ जाता है। ठीक है, और पांचवा क्या है? देखो a बटे b के पूरे के घात m है तो क्या हो जाएगा? a की घात m हो जाएगा बटे में b की घात भी m हो जाएगा। ठीक है, और देखो छठवा क्या है? a की घात में 0 है, कुछ भी संख्या रहे उसके घात में जब भी 0 होता है तो उसका मान क्या हो जाता है? 1 हो जाता है, याद रखना। ठीक है, और ये क्या है? देखो जब भी a की घात में m या कुछ भी संख्या है a की घात में m तो बराबर क्या हो जाता है? 1 बटे a माइनस m हो जाता है, a की घात माइनस m हो जाता है। ठीक है, या a की घात माइनस m है बराबर क्या हो जाता है? 1 बटे a की घात m हो जाता है। ठीक है, ये सब सूत्र क्या करना है? याद करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं? प्रश्न वाली 3.1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रश्न वाली 3.1 का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है? 1/2 पूरे के घात माइनस 5। ठीक है, हल करते हैं इसे। हल तो देखो सरल है एकदम, तो इसे एक बार लिख लेते हैं। 1/2 माइनस का घात में 5। ठीक है, अब देखो इसको हल करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इसके प्लस में बनाना पड़ेगा। ठीक है, प्लस करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे? देखो तो 1/2 है, इसको क्या करेंगे? पलट देंगे। जो माइनस में रहता है क्या हो जाता है? प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो पलट देंगे इसे, क्या हो जाएगा? 2/1 हो जाएगा। ठीक है, 2/1 हो जाएगा, तो और पूरे के घात क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब देखो 1 से 2 को भाग करेंगे तो उतना ही आएगा, तो क्या होगा? 2 की घात क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, तब 2 की घात 5 है, मतलब क्या करना है? 2 को 5 बार लिखना है गुणा में। 2 2 2 गुणित 2। अब इसको गुणा कर देना है। ठीक है, 2 की घात 5 है, तब उसको क्या करना है? 5 बार लिखना है और गुणा कर देना है। तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ठीक है, तो यही क्या हमारा आंसर है। ठीक है, समझ गए? सरल है। दूसरा देखो, दूसरा क्या है? 1/3 की घात माइनस 4 है। ठीक है, तो हल करते हैं इसे भी। हल तो लिखते हैं एक बार 1/3 की घात माइनस 4। तो देखो एक सूत्र के रूप में है। ठीक है, चूंकि 1/a की घात माइनस m बराबर क्या हो जाता है? am हो जाता है। ठीक है, ये सूत्र है। ठीक है, देखना, याद करना, अभी लिखे हैं उसी को। तो क्या हो जाएगा? एक देखो सेम उसी के रूप में है एक, और ए की घात में माइनस m, तो इसमें भी देखो 1/3, 1/3, 3 की घात में क्या है? माइनस 4, तो माइनस m है, तो क्या हो जाएगा? उसका बराबर क्या हो जाएगा? a की घात m हो जाता है। ठीक है, तो a क्या है हमारा? 3 है, और m क्या है हमारा? 4 है, तो क्या हो जाता है? प्लस में हो जाता है। ठीक है, तो घात में 4, अब 3 की घात 4 है तो इसको क्या करेंगे? 3 को 4 बार लिखेंगे। 3 गुणित 3 गुणित 3, तो देखो कितना आ जाएगा? 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया 81। ठीक है, 81 होता है, यही क्या हमारा आंसर है।
ठीक है, ऐसे ही हल करना है ये वाला क्वेश्चन। 6 बटे में 2 की घात 3 गुणित 3 की घात 7। ठीक है, हल करते हैं। हल तो देखो, इसमें पहले लिख लेते हैं इसे 6 की घात 7 बटे में 2 की घात 3 गुणित 3 की घात 7। तो देखो ये 6 है तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 गुणित 3 और पूरे का घात क्या हो जाएगा 7, 3 दूनी 6। ठीक है, तोड़ दिए हैं और इसको नीचे हम लिखते हैं 2 की घात 3 गुणित 3 की घात 7। ठीक है, तो देखो अब देखो इसके घात में पूरा है तो क्या होगा, इसके भी घात में 7 हो जाएगा, 2 की घात 7 होगा और 3 की घात भी 7 होगा और बटे में 2 की घात 3 है और गुणित 3 की घात 7 है। ये ब्रैकेट के बाहर घात में लगे, पूरे के घात में लगा है तो दोनों में हम घात लगेगा। ठीक है, अब देखो ये दोनों सेम सेम है, कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2 की घात 7 और बटे में 2 की घात 3। ठीक है, तो अब देखो एक फॉर्मूला के रूप में है ये भी, तो एक फॉर्मूला होता है, देखो क्या होता है, a की घात m बटे a की घात n बराबर क्या होता है, भाग वाले में भाग वाला है ये, a की घात m माइनस n हो जाता है। ठीक है, इसमें a देखो हमारा दो है a, ठीक है 2 है और घात क्या है m n अलग अलग, तो क्या हो जाता है a की घात m माइनस n हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, a की घात मतलब 2 की घात, पहले m है तो m मतलब 7 और n मतलब 3, तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 की घात 7 में 3 का टाइम क्या बचेगा 4। ठीक है, अब 2 की घात 4 है तो इसको 4 बार लिखेंगे, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, तो देखो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। ठीक है, यही क्या हमारा आंसर है। ठीक है, ऐसे हल करना था ये वाला।